बिहार सरकार होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ। नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश मोदक और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रकाश खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं डवौरी पंचायत अंतर्गत नाराकोल वार्ड संख्या 8 में और यहाँ जो है इस वक्त भीषण कटाव हो रही है। लगभग 15 दिनों से यहाँ पे कटाव हो रही है। लगभग 15 मीटर लगभग जमीन जो है कट चुकी है और गांव के नजदीक कनकई नदी जो है वो प्रवेश कर रही है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों का है जो भय का माहौल है और लगातार यहाँ के लोग जो है रत जगा करके अपने घरों को, अपनी जमीनों को देख रहे हैं। तो ये लोग जो है पहले जब इनके खेती और जमीन किए तो सांसद और विधायक जी को इनका सूचना दिए थे, लेकिन कोई भी कार्य नहीं हो पाया। उसके बाद जब ये लोग का जब अब घर कटने के कगार में है तो ये लोग फिर से एक बार जो है हमारे चैनल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से लोग सरकार से अपील की है कि यहाँ जो है एक ऐसी कटाव निरोधक कार्य किया जाए जिससे यहाँ से 8, 9 और 13 नंबर वार्ड जो है जिसका मतलब यहाँ के लोगों का घर बच सके और ये लोग जो है अपने घरों को सुरक्षित कर सके। तो लगातार जो है यहाँ के लोगों का मांग है और यहाँ कटाव भी अभी लगातार यहाँ पर देख सकते हैं। जिस समय से हम यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं यहाँ लगभग जो है 1 से 2 मीटर जमीन कट करके नदी में विलीन हो चुकी है। तो मैं प्रशासन से भी मांग करूंगा कि आप अपने स्तर से आए और यहाँ की स्थिति को देखें, यहाँ के लोगों का दर्द देखें, यहाँ के ग्रामीणों का दर्द देखें, ताकि जो आप भी समझ सके कि कितने दर्द में और यहाँ के लोग झेल रहे हैं। यहाँ पहले लोग किसान जमींदार हुआ करते थे, लेकिन वो भी जमीन जो है आप देख पा रहे हैं अब हमारे पीछे में ये जो है किसानों के यहाँ के लोगों की जमीन थी जो अभी नदी में विलीन हो चुका है। तो ऐसे में है यहाँ लोगों की मांग है और यहाँ के कुछ ग्रामीणों से हम बात करते हैं कि क्या परेशानी है और किस तरह से यहाँ के लोग अपना दर्द झेल रहे हैं। क्या नाम है आपका? जाबिर आलम। अच्छा, क्या दिक्कत है आप लोग का? हम लोग का बहुत दिक्कत है। हम लोग का सारा जमीन कट गया, गैसाली सब कुछ कट गया। अब गाँव कटने वाला है, बहुत परेशान है हम लोग। आज 2-3 साल से बहुत परेशान है। 2-3 साल से जमीन कट रहा था, अब गाँव कटने वाला है। घर कट रहा है आप लोग का, तो क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? रोड हम लोग का नदी बांधने के लिए कुछ गुजारा करे सरकार, ताकि जमीन सब मतलब जो आपका घर बच सके। घर बच सके। जमीन तो पहले जा चुकी है, गया है नदी में, अब घर बचाने की मांग कर रहे हैं। शकीला, तो क्या दिक्कत है आप लोग को? दिक्कत बहुत है, तकलीफ है। घोर नहीं द्वार नहीं जो नहीं जमीन नहीं घोर कटे जा, जमीन कटे जा या खुद आधी पाती करी वो लोग कटे जा तो करे खुआ रही। अब रोड जा रहा है, रोड जवाब आप तुम घोड़े बगलो चले बगलो चलो खब भिरे गई है ना, बगलो जवा है ना, चले गई है ना। अगर यहाँ से अगर घोर कटे जाए तो मतलब कुआं चले जाबो तुला को सारा नहीं हर जगह नहीं है तुम नहीं हम ताली जमीन नहीं से, यानी कि रोड चलो तुम। हां रोड से रोड पहुंचे दे रहा थी बेलो। सरकार से की मांग करे? अब सरकार जब मदद करबे तो यानी कि लाजे कटाव हो जो रोका मांगेगा। हां नजरा रोके काटे से रोके मुदस्सिर नजर। अच्छा, क्या यहाँ पूरा देखते हैं कि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आज मजबूर होकर परेशान होकर नाराकोल निवासी डवौरी पंचायत अमोर के लोग हम लोग काफ़ी परेशान होकर यहाँ हम लोग नदी किनारे आए हैं। आज जो हमारा गांव विलीन हो पे कगार पे आ चुका है, खेती तो कट चुकी है, बांस का झाड़ बागीचा जिन लोगों ने प्रॉपर्टी बनाई थी सब रोड नदी पे आ चुका है। ये कनकी नदी है, जो वैसा पुल होता है वो जो नदी गुजरती है वही नदी है ये। तो हम लोग की ये मांग है, आज हम लोगों ने छोटे लेवल पे नदी के ऊपर एक छोटा सा धरना ही कहिए उसके लिए बैठे हैं। मैं यहाँ के एमएलए से खासकर अख्तरुल इमान साहब से और सांसद किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद साहब से, आपदा मंत्री बिहार सरकार और बिहार सरकार से ये कहना चाहूँगा इस बात को आप लोग सीरियसली लें। नहीं लेंगे तो हम लोग बहुत बड़े लेवल पे हड़ताल करेंगे, रोड जाम करेंगे, हाईवे जाम करेंगे, जो करना होगा उस लेवल पे करेंगे। अख्तरुल इमान साहब और डॉक्टर जावेद साहब इस बात को आप लोग गौर से सुन लें। आपको लोगों ने वोट दिया है, हम लोगों को उम्मीद है आप लोगों से। डॉक्टर जावेद साहब से खासकर कहना चाहूँगा आपको 2 दफा लोगों ने अमोर विधानसभा वालों ने सबसे ज़्यादा वोट से जिताया है आपको। इस चीज़ का ख्याल रखें और यहाँ पे आप लोग आएँ, दौरा करें, इस चीज़ का ख्याल रखें, वरना बहुत बड़े लेवल पे हड़ताल होने वाला है, रोड जाम हो जाएगा। उस वक्त ये मत कहिएगा कि आप लोगों ने हम लोगों से बात क्यों नहीं कही। आप तक ये बात पहुंचाई जा रही है, पर्सनली कहने नहीं जाएंगे आपसे। आपके लोग हैं इलाके में, उनसे पूछे कहाँ क्या तबाही है। आपके पीए से बात हो गई है, उन लोगों के कान में बात दे दी गई है। आज की फोटोग्राफी जितनी है सब मिल जाएगी आपको। इस चीज़ को सीरियस लें। अख्तरुल इमान साहब, डॉक्टर जावेद साहब, आपदा मंत्री और बिहार सरकार इस चीज़ को सीरियसली लें और मामला को हल करें। ये पहला विरोध प्रदर्शन है क्या? हाँ, ये हम लोगों ने आज पहली बार विरोध किया है, नदी पर आए हैं। इससे पहले मीडिया पे
प्रशासन पे हम लोगों ने विरोध नहीं किया था, लेकिन आज मजबूर होकर नदी पे आना पड़ा है। इसके बाद क्या करेंगे जब ये खबर जैसे कि ये हम मीडिया के माध्यम के बाद क्या लिखित भी देंगे क्या आप लोग? हाँ, कल हम लोग फिर शाम में बैठेंगे। आज तो आप लोग आपके मीडिया के माध्यम से सब जिन जिनको पहुँचानी है बात पहुँचा देंगे। कल हम लोग शाम में बैठेंगे, वहाँ पे प्रस्ताव पास होगा। हम लोग को कहाँ जाना है, अगर वीडियो जाना है वीडियो जाएंगे, सीएम जाना हो सीएम जाएंगे, जनता दरबार जाना हो जनता दरबार जाएंगे, सीएम के डीएम के पास जाना हो, जहाँ जाना हो, आपदा मंत्री के पास जाना हो जाएंगे, लेकिन इसका हल करा के रहेंगे। खासकर एमपी एमएलए से हम लोग को सपोर्ट की जरूरत है, उनके जरिए से हम लोग पहुँचेंगे। जहाँ जाना होगा जा लेंगे, लेकिन आपको काम कराना होगा। मेरा नाम राजेश कुमार राय हुआ, मैं मुखिया डवारी पंचायत के। अच्छा, देख रहे हैं कि पूरा ग्रामीण यहाँ इकट्ठा हुआ है, क्या क्या मांग है इन लोग का? जी, मांग ये है हम लोगों का कि नदी कटाव लेके हम लोग बहुत परेशान हैं, मेरे गाँव वासी हूँ। मैं सरकार से ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे नदी कटाव को लेकर के हम लोग को कुछ मदद किया जाए रोकथाम के लिए। इससे पहले कटाव हो रहा था यहाँ पे? इससे पहले हुआ था, लेकिन फिर बाद में चले गया था नदी, फिर आ गया है, फिर इस बार कट रहा है? फिर कट रहा है। गाँव कटते हुए लोग तो क्या इस बार खेती है, जमीन भी कट रहा है इस बार यहाँ की? हर चीज़ कट रहा है, बहुत ज़्यादा तबाह हो रहा है। क्या परिचय हुआ आपका? मोहम्मद नौशाद आलम। अच्छा, क्या समस्या लेकर के यहाँ लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है? नदी कटाव के वजह से जो सारे लोग जमा हुए हैं, लेकिन सारे लोग परेशान हाल हैं। सबसे पहले खेती बाड़ी को तो आगे जाने दीजिए, रहने के लिए जिसका मकान बना हुआ है वही लोग ज़्यादा परेशान हैं। और ये नदी का जो है निकासी जो देख रहे हैं कि गांव के तरफ ही जा रहा है, इसलिए प्रशासन और सब किसी से और आप मीडिया वालों से भी है कि मंत्रीगण से सब किसी से कहना चाहूँगा कि जैसे भी हो हमारे इस काम को रोकथाम किया जाए और सारे लोगों की मदद किया जाए। और ये 9 नंबर वार्ड और 10 नंबर वार्ड और 13 नंबर वार्ड, ये 3 वार्ड जो है नदी के चपेट में है। इस बार पहला बार आप लोग जो है हाँ, इस बार ज़्यादा कटाव है, पिछले बार से ज़्यादा हाँ कटाव? पिछली बार से ज़्यादा। क्या मोहम्मद अच्छा, क्या समस्या है आप लोग के यहाँ? नदी कटाव का मेन समस्या है। कितने दिन से कटाव हो रहा है इस बार? ये 1 महीना 15 दिन से बताऊँ 15 दिन से कटाव हो रहा है। बाकी किसान लोकसभा क्षेत्र के मैं सांसद से अनुरोध करूंगा कि वो इस नदी कटाव का आकर मुआयना करे और फिलहाल रोकथाम के लिए इसके कोई उपाय कुछ व्यवस्था करिए। इससे में कितना कटा है इस बार जो नदी कटाव हुआ? कितना? 15-20 मीटर 15-20 मीटर कट चुका है। 20 मीटर ज़्यादा 25-30 मीटर होगा। जी, मैं मेरा विक्रम डवावाड़ी पंचायत नाहराकोल का रहने वाला हूँ। जी, कौन सा जगह है ये डवावाड़ी पंचायत नाहराकोल के अंतर्गत आता है। जी, बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है हम लोग को कि आज से मतलब 40 साल 50 साल पहले ये नदी जो है नहरा तक इन किया था, लेकिन इसके बाद हमारे जो पूर्वज लोग थे उन्होंने किसी तरह से नदी का मतलब रोकथाम करने के बाद नदी को फिर से अपना जो उसका पूर्व स्थान था उस तक पहुँचाया। लेकिन फिर से अब हम लोग जो अपने आंखों से देख रहे हैं कि नदी हम लोग का नहरा का जो है जो मेन खेती बाड़ी का ज़मीन है, उस ज़मीन को अपने अंदर विलय कर चुका है और धीरे धीरे अब हम लोग का घर भी कटना शुरू हो गया है। तो बड़ी दुख के साथ जो है कहना पड़ रहा है यहाँ के सांसद और विधायक को कि आप जल्द से जल्द इस नदी कटान से हम लोग को निजात दिलाएं, क्योंकि आदमी का एक पहले के पूरे लोग कहते थे कि घर जल जाए तो कम से कम भीटा बचा रहे, और वही कहना चाहूँगा कि घर जलना आदमी का स्वीकार समझते हैं, नदी कटान स्वीकार नहीं समझते हैं। तो इस दुख को देखते हुए मैं सांसद महोदय और विधायक महोदय से कहना चाहूँगा कि जितना जल्द हो सके, और आपदा मंत्री मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि जितना जल्द हो सके इस नदी कटान से हम सबों को निजात दिलाने का कृपा की जाए। अच्छा, क्या समस्या है आप लोग का? समस्या ये है कि यहाँ हमारे यहाँ नदी जो अभी चल रही है जिंदा नदी, तो हमारे इधर जो खेती है जो जितना ज़मीन था वो सारा चीज़ कट के ख़त्म हो गया, चला गया नदी में बह गया। अब हमारे गांव मतलब कटने के कगार पर है। इससे पूर्व जो हमारे चेयरमैन साहब मोहम्मद अल्लाम साहब जो इंतकाल कर गए हैं, दुनिया चले गए हैं, वो भी एमएलए साहब से एमपी साहब से इस मामले से बात किए थे और आश्वासन भी मिला था हम लोग को एमएलए साहब की तरफ से कि आपके नदी का जो भी व्यवस्था होगा हम लोग करवाएंगे वो सरकार से। लेकिन आज तक न कोई सरकार का कोई यहाँ पर आदमी आया, न पदाधिकारी आया, न एमएलए एमपी कोई आया, नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसलिए सांसद महोदय हमारे जो किसी क्षेत्र के हैं और हमारे एमएलए जो अमर प्रखंड के हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और देखें और अपनी जो सरकारी पदाधिकारी है उस टीम को लेकर आए और हमारे नदी का व्यवस्था किया जाए, इसको रोका जाए, नहीं तो हमारे पूरे गांव मतलब बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। कुछ मेरा नाम मोहम्मद अल्लाम है। अच्छा, क्या समस्या है आप लोग? समस्या है नदी कटाव लेकर के। एक तो हम लोग छोटा मोटा किसान थे, सारा ज़मीन कट चुका पहले गत साल, और अभी हम लोगों के गांव पर पूरा एकदम नदी आने वाला है, वारा है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। गांव के यानी कि नदी का गया है जी।
हाँ अगर जिस तरह कटाव है तो इस बार आप लोग का घर भी जा सकता है। तो इसलिए प्रशासन से करना है, हाँ, मंत्री महोदय से करना है कि हम लोग का बचाव के लिए कुछ कार्य किया जाए। की नाम छो तोर की नाम छो के तुम सारा घोर कटो गया नदी हां कह दे मतलब कटाव जो है कह कोत से स्टार्ट है पूरा बांध से स्टार्ट है 10-15 दिन से है यानी कि तुम सारा घोर ला कटबे तुम सारा घोर कटिया इस बार ये खेती जमीन ला कटेगा ये बार तोर नवेरा बेगम तोरो घोर कटवा रहे अच्छे की मांग करे सरकार से लद्दी भान लद्दीरा बनवा मांग करे हां नहीं तो तोर घोर कटिया है हां और जमीन जो को छो कोछन नी छो कोछन नी छो दुबेदा तोरो घोर जमीन कटने वाला है हां रारी बेबा मानो चीप को सहारा नहीं हमसे माने लद्दी तोर घोड़े बांगला चलो से अगर लगा के ऐसा कटबे तो तोर घोर कटिया है हां तो की मांग करे सरकार से ये मांग करे कि लद्दी बांधो को गुजरा करो जी आप लोग भी आए लद्दी बांधने पर गुजरा है हमसे यानी लद्दी नहीं बांधबे तो सब बर्बाद है सब बर्बाद है तो घोड़े तो से आया कोई सहारा नहीं है तो कोई सहारा नहीं हमारे यहाँ का क्या परिचय हो आपका? गुलाम हैदर। क्या समस्या लेकर ग्रामीण यहाँ जो है इकट्ठा हुए हैं? यह समस्या ये है कि लोग परेशान होके आज ये कदम उठाए हैं कि अब खेत खलियान सारा कट चुका, अब बस घर कटने वाला है और इसके अलावा बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ। घर के गांव के करीब पहुंच चुका है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि वो बहुत जल्द इसका व्यवस्था करे, अन्यथा हम लोगों को इसके लिए कोई कदम भी उठाना पड़ेगा, उठाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, रोड जाम करेंगे। अगर जान भी चले जाए तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि नदी कटाव आप लोग का मुख्य समस्या है? मुख्य समस्या है और कोई बहुत, और हम लोग अभी तबाह हो चुके हैं खेत खलियान से, अब तबाह होने जा रहे हैं घर द्वार से। ये मीडिया के माध्यम से खबर दे रहा है ब्यास मोहम्मद अकबर आलम जी नाराकोल। तो क्या समस्या है आप लोग का यहाँ? समस्या ये है सर कि देखिए नदी कटाव का समस्या है, किसी तरह भी अनुरोध है सरकार से कि ये नदी रोकिए और गाँव समाज को बचाइए, ये अनुरोध है सरकार से। कितने दिन से कटाव हो रही है? ये लमसम 15-20 दिन से कटाव हो रहा है। अफजल हुसैन। अच्छा, यहाँ देखते पूरा भीड़ लगा हुआ है, क्या कारण? यही भीड़ का कारण ये है कि हम लोग जो नदी कटाव से बहुत परेशान हैं और देखिए हम लोग का जो खेत खलियान था सब पूरा कट के नदी में समा गया है और सरकार से यही अनुरोध है कि हम लोग का घर कटने के करीब आ गया है। ये तो खाने पीने का तो ये खत्म हो गया, प्लस रहने का जो मकान है हम लोग का वो भी कटने के कगार में है। तो यही चीज़ है इसके सरकार से कि कुछ इसका व्यवस्था किया जाए रोकथाम के लिए, फिलहाल के लिए। आपका मोहम्मद रजा अख्तर। क्या समस्या है आप लोग यहाँ पूरा देखते हैं कि नदी किनारे में हम लोग बेचैन है ये नदी कटाव कट के अब हमारे घर दरवाजा खड़ियान जो है वो कट रहा है। हम लोग परेशान है, खाने बगैर मोहताज है, कपड़े बगैर मोहताज है। हमारे यहाँ की प्रशासन, हमारे यहाँ की सरकार, हमारे यहाँ के मंत्री, हमारे यहाँ के बिहार सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। उसके कारण से हम लोग बेकरार है, परेशान है। यहाँ की समाज इतना परेशान है, खाने बगैर मोहताज है, एक कपड़े के लिए मोहताज है, मगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इससे पहले कई बार यहाँ के बारे में हम लोग चर्चा किए, बात किए, उस चीज़ को सुनवाई नहीं हुआ। इसलिए हम लोग यहाँ परेशान होके आज यहाँ पर धरना दिए हैं। यहाँ पर हम लोग नदी के कटाव भी दिखा रहे हैं। गाँव की हालात देखिए जाके, एक बच्चे तरस रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, बिलख रहे हैं, मगर हमारे यहाँ की सरकार, हमारे यहाँ के मंत्री, यहाँ के सांसद, यहाँ के एमएलए कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस हम लोगों को यही अनुरोध है। क्या कटाव से लेकर रद्द जगह भी कर रहे हैं क्या आप लोग? जी, कटाव से एकदम इतना परेशान है हम लोग, यहाँ की सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे बिहार सरकार इतना परेशान है हम लोग।